न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज के कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। नागपुर में कम मतदान को लेकर बीजेपी जाएंगी कोर्ट। डिप्टी सीएम फर्नांडिस बोले, महाराष्ट्र देश के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। नागपुर एयरपोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार। नागपुर में कम मतदान को लेकर बीजेपी जाएंगी कोर्ट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सदस्यीय क्षेत्र नागपुर में हुए कम मतदान के विरुद्ध में बीजेपी अदालत का दरवाजा खटखटाने को लिए तैयार है। पार्टी का आरोप है कि राजनीतिक दलों का दी गई मतदान सूची और मतदान केंद्र में उपलब्ध कराई गई सूची में बड़ा अंतर है। नितिन गडकरी के गढ़ नागपुर में इस बार 54.30% मतदान दर्ज किए गए हैं। बीजेपी नागपुर शहर के अध्यक्ष बंटी कुरकेड़े के यहाँ नागपुर के 6 विधानसभा सीटों पर तैनात रिटर्निंग ऑफिसर को निलंबित करने की मांग करेंगे। बीजेपी का आरोप है कि मतदान सूची से कई मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। मतदान सूची हुई है कि गड़बड़ आ गई है, जिसकी वजह से नागपुर में कम मतदान दर्ज किए गए। बीजेपी का कहना है कि शहर के 1 लाख मतदाताओं का नाम मतदान सूची में दर्ज नहीं किया जा सकता। यह वही कुछ प्रशासन लापरवाही की वजह से हुआ है। यहाँ कम से कम 70% होना चाहिए था, लेकिन प्रशासकीय लापरवाही की वजह से कई मतदान नहीं करने से वंचित रहे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डिप्टी सीएम देवेंद्र फर्नांडिस बोले कि महाराष्ट्र देश विकास के अहम भूमिका पर निभा रही। मुख्यमंत्री देवेंद्र फर्नांडिस ने महाराष्ट्र दिवस के मौके पर राज्य के लोग और शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही डिप्टी सीएम फर्नांडिस ने महाराष्ट्र राज्य के गठन की वर्षगांठ के अवसर पर कस्तूरबा पार्क नागपुर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इसी कार्यक्रम में नागपुर महाराष्ट्र सरकार पुलिस बल के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ने कहा है कि आज समुद्र भारत के लिए समृद्ध महाराष्ट्र बनाने का संकल्प लेने के दिन है। भारत की इसी छवि को शोभायात्रा करने से महाराष्ट्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह आप सभी के लिए खुशी और गौरव के क्षण है। देवेंद्र फर्नांडिस ने कहा है कि महाराष्ट्र में हमेशा इस देश को निर्देशित किया है। स्वराज्य की शिक्षा देकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश के विजय गौरव मानने को और चेतना पैदा की है। भारत महाराष्ट्र के स्वतंत्र राष्ट्र में से एक आता है। देश के निर्माण और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। फर्नांडिस ने कहा है कि महाराष्ट्र देश के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। नागपुर इस विकास यात्रा में अग्रणीय जिला बना हुआ है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के नागपुर को महाराष्ट्र का लॉजिस्टिक्स हब बनाने का सरकार प्रयास कर रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नागपुर के एयरपोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी। नागपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इससे ईमेल सोमवार 10 बजे से करीब भेजा गया, जिसके बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई। इसलिए एयरपोर्ट डायरेक्टर के मेल आईडी पर भेजा गया था, जिसके बाद इसकी शिकायत एयरपोर्ट के वरिष्ठ अधिकारियों को की गई। पुलिस को सेनाबाग पुलिस स्टेशन से भी इसकी शिकायत ली गई। ईमेल से धमकी मिलने की पुष्टि एयरपोर्ट डायरेक्टर अबीद रुई ने की गई है और ऑफिस समय से ही भेजा गया था। इसी एयरपोर्ट को इस तरह से मेल किया गया कि मेल के बाद नागपुर एयरपोर्ट जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही थी। यह एयरपोर्ट पार्किंग स्थल पर सभी वाहनों की गठन की गई। एयरपोर्ट चारों तरफ से गश्त कर दिया गया। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार।